वाटरमेलन, फ्रेश एंड रेड। पता है जब मैं इंडिया में था तो मैं तरबूज को वाटरमेलन ना कह के वाटरमिलन कहता था। क्यों? क्योंकि इसमें मिलियन सीड्स मिलते थे। आज की कहानी कुछ इसी से रिलेटेड है। एक गांव में एक तरबूज का बहुत बड़ा व्यापारी था, जिसके तरबूज देश विदेश में विख्यात थे, पॉपुलर थे। वो हर साल जब भी तरबूज की खेती होती थी, उसके कुछ दिनों बाद एक मेला लगाता था, जिसमें कि एक कंपटीशन होता था, जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। और ये व्यापारी बड़े बड़े तरबूज उन बच्चों को देता था खाने के लिए। बट उस कंपटीशन में कुछ शर्तें थी। पहली कि कंपटीशन में जो भी तरबूज है वो वहीं पर ही खाने होंगे। दूसरी, तरबूज का कोई सा भी सीड, बीज निगलना नहीं है। साथ में एक कटोरी पड़ी है, उसमें बच्चों को फेंक देना है। तो ये सिलसिला यूं ही चलता था। उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता गया और फिर एक टाइम के बाद वो बूढ़ा हो गया और मर गया। अब कहानी में दूसरा मोड़ आता है। अब उसके बेटे ने वो व्यापार संभाल लिया। उसका बेटा पढ़ा लिखा था, वो बिजनेस को अपने तरीके से चलाना चाहता था। तो उसने उस टाइम की न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, न्यू इक्विपमेंट्स बाय किए। फिर वो सोचने लगा कि मैं किस तरह से कॉस्ट कटिंग करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकूं। तो उसने क्या किया, वो जो हर साल मेला लगता था, उस मेले में उसने बड़े तरबूज ना रख के छोटे तरबूज रख दिए, नाम मात्र के लिए। इससे हुआ क्या कि वो मेला तो चलता गया, बट इसके बिजनेस की सेल कम होती गई और बिजनेस धीरे धीरे ठप पड़ गया। नाउ टाइम फॉर केस स्टडी। इस बिजनेस के बंद होने के, शटडाउन होने के काफी कारण थे, जिसमें से पहला कारण मेला। उस मेले में फ्री की पब्लिसिटी होती थी। जब ये व्यापारी तरबूज बच्चों में बांटता था तो आसपास के लोग भी खुश होते थे और चीयर अप करते थे। एंड उसके जो तरबूज होते थे वो बाय करके लेके जाते थे। मार्केटिंग। सेकंड, जो वो बड़े बड़े तरबूज बच्चों को खिलाता था, उसके पीछे भी एक कारण था। हाँ, ऑफ कोर्स दुआ लगेगी बच्चों की, उनके माँ बाप की भी। बट जो मेन कारण था, वो बच्चों को तरबूज बड़े बड़े देता था। और शायद आपको याद होगा कि उसने एक शर्त भी रखी थी कि तरबूज के बीज खाने नहीं है, साथ की कटोरी में रख देने हैं। दिमाग था इसमें। क्यों? क्योंकि वो जो बड़े बड़े तरबूज के बड़े बड़े बीज होंगे, उसको नेक्स्ट ईयर फार्मिंग में यूटिलाइज किया जाएगा, जिससे फिर बड़े बड़े तरबूज होंगे और उसकी सेल अच्छी होगी। बट वो बात इनका बेटा समझ नहीं सका और बिजनेस का सत्यानाश कर दिया। तो इससे क्या सीख मिलती है? इससे सीख मिलती है शायरी के थ्रू। बड़े बुजुर्गों की कदर करनी चाहिए। कभी कभी बिन बहस में उनकी बातों को मान लेना चाहिए। नई सोच और एजुकेशन का सहारा जरूर लो वरुण। नई सोच और एजुकेशन का सहारा जरूर लो वरुण, पर हर बार पुराने रीति रिवाजों को न्यू टेक्नोलॉजी और प्रॉफिटाइजेशन के तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। हर बार पुराने रीति रिवाजों को न्यू टेक्नोलॉजी और प्रॉफिटाइजेशन के तराजू में नहीं तोड़ना चाहिए। सो आई होप दिस हेल्प। नई सोच को अपनाएं, पर कुछ पुराने तौर तरीके और रीति रिवाजों को भी ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी दिल को लगी हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मेरे अल्फाज मेरी पहचान। लाइक, कमेंट और शेयर तो जरूर ही कर देना। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वरुण शायरी वर्ल्ड। दोस्तों, आसपास आपके बहुत नेगेटिविटी होगी, बट मेरा एक गोल रहता है कि मैं पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करूं। तो आप उसमें हेल्प कर सकते हैं बाय शेयरिंग दिस वीडियो। Thank you so much for listening. Be happy, be positive, keep going.